लेडीज प्लाजो की कटिंग तो आप बहुत देखे होंगे, लेकिन ये वाला प्लाजो कटिंग आप देख लीजिए, कुछ अलग सीखने के लिए मिलेंगे। अलग क्या चीज रहेगा कि ये प्लाजो तो है लेकिन नीचे बहुत ज्यादा लूज होता है। देखिए रियल प्लाजो यही है, ठीक है। तो आप बिल्कुल ध्यान से देखिए। अब सबसे पहले ये मार्किंग लगाना है। अब लेंथ है 39 इंची, तो आपको यहां से 39 इंची पे एक मार्किंग लगा लेना है, जैसा कि मैं लगा रहा हूं, ठीक है। अब टेप को उल्टा कर लेना है। लेंथ का 39 का आधा कहां पे आ रहा है, वहां पे एक निशान आपको लगा लेना है। लेंथ का हाफ जहां आ रहा है वहां पे एक मार्किंग आप लगा लीजिए। उसके बाद अब यहां पे भी मैं कुछ इस तरह से 10 इंची पे एक मार्किंग लगा लेता हूं। अब ये सभी निशान को सीधा कर लेता हूं। फर्स्ट ये निशान सीधे स्ट्रेट हो जाने के बाद अब देखिए लूज बोले तो इसका फर्स्ट ये देख लीजिए, क्योंकि ये प्लाजो कटिंग करने के लिए बहुत बिल्कुल आसान तरीका बता रहा हूं। ये प्लाजो कटिंग करने के लिए बिल्कुल आसान तरीका बता रहा हूं। ये जितना आ रहा है 23 इंची आ रहा है, इसका सेंटर कहां पे है वो आप देख लीजिए। फर्स्ट यहां पे आ रहे, तो इसको सेंटर में रख लेना है। उसके बाद थाई जो है 24 इंची है। कितना है ये? 24 इंची। ये 24 इंची, चलिए मैं यहाँ पे लिख दिए 24 इंची है। तो यहाँ पे आपको सेंटर में 6 इंची रखना है, इधर मार्किंग लगाना है, और यहाँ पे आपको 12 इंची पे एक मार्किंग लगाना है। अब ये सभी निशान को फर्स्ट ये निशान लगा लेने के बाद अब यहाँ पे कितना रहा है 11.5, 11.5 से थोड़ा कम। तो आपको यहाँ पे सेम इस तरह से ही मार्किंग लगाना है पूरे में, ठीक है। तो ये मार्किंग हो गया। अब देखिए यहां पे तो हम करेक्ट फिटिंग रखे, ठीक है, लेकिन नीचे जो है आपको लूजिंग करते हुए चले जाना है। तो आपको यहां पे भी थोड़ा बढ़ के ही रखना है, क्योंकि नीचे थोड़ा लूज रहता। तो कुछ इस तरह से आपको मार्किंग लगाना है, और सबसे आसान तरीका बता रहा हूं, बिल्कुल ध्यान से देखिए। और लूजिंग जो रखना है, लेकिन इसमें सबसे मेन क्या है, वेस्ट और हिप। हिप और वेस्ट बिल्कुल कंप्लीट रहना चाहिए, जितना चाहिए उतना। आधा इंची आपको इधर मार्किंग हटाना है। वेस्ट है 31 इंची, तो यहां पे आपको चलिए 31 है, आधा इंची इधर हटा दिए, 4 इंची आ रहा है, 8 इंची यहाँ पे है। तो 8 इंची 8.5 इंची पे मैं मार्किंग लगाता हूं, क्योंकि यहां पे भी एक टक्स लगाएंगे हम। यहाँ पे भी एक टक्स लगाएंगे, तो 1.25 इंची आपको टक्स के लिए एक्स्ट्रा करना है। अब यहां से आपको कुछ इस तरह से मार्किंग लगाना है। यहां से ऐसा मार्किंग लगाने के बाद अब जो है कुछ इस तरह से ये हमारा कटिंग होगा। अब बिल्कुल ध्यान से देखिए, जब भी आपको क्लियर समझ में आएंगे। अब यहां तक मार्किंग होने के बाद एक मार्किंग और आपको यहां पे भी लगा लेना है। देखिए कुछ इस तरह से 1 इंची पे लगाना है, और यहां से आपको कुछ इस तरह से सेम में मार्किंग लगा लेना है। ऐसा मार्किंग लगाने से होता क्या है कि आपको बैठने उठने में बिल्कुल कंफर्टेबल और कंप्लीट रहेगा। कुछ इस तरह से ये मार्किंग रेडी हो गया। अब ये नीचे वाला जो मार्किंग है आपको कुछ इस तरह से लगाना, जितना हो सके उतना लूजिंग कर सकते हो, क्योंकि ये लूज वाला है। तो कुछ इस तरह से स्केल रख के यहां से मार्किंग लगाइए। अब यहां पे भी दूसरी साइड में भी सेम इसी तरह से कुछ इस तरह से रख लेना है। आपको यहाँ पे लूजिंग रख देना है। देखिए बिल्कुल आसानी से ये प्लाजो हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अब ये हमारा मार्किंग बिल्कुल A to Z कंप्लीट हो गया। अब इसको मैं कटिंग कर देता हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट करना ना भूले। चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पेज पे देख रहे हो तो पेज को फॉलो कर लीजिए। अगर और आप कुछ भी सीखना चाहते हो तो आपको हमारे चैनल पे बिल्कुल A to Z वीडियो मिल जाएगा। कंप्लीट हर एक वीडियो रेडी रहता, ठीक है। तो आप जरूर एक बार चेक कर लीजिए, आपको अगर कुछ और सीखना है तो। अब
अब ये हमारा फ्रंट वाला पार्ट हुआ कटिंग कंप्लीट। अब मैं बैक वाला पार्ट कटिंग करने बता रहा हूँ, ध्यान से देखिए। कुछ इस तरह से बैठा चुका हूं, अब इसके ऊपर इसको रखेंगे। अब देखिए ये भी मैंने बैठा चुका हूं, लेकिन सबसे मेन इसमें क्या है कि लूजिंग आपको बैग में ही कभी भी डालना है। तो कुछ इस तरह से यहाँ पे 2.5 इंची लूजिंग रखना है और यहाँ पे 1.5 इंची। ऑलरेडी यहाँ पे तो लूजिंग है, लेकिन यहाँ पे तो कंप्लीट फिटिंग रहता, ठीक है। अब यहाँ से तो आपको लूजिंग रखते हुए कटिंग करना है बिंदास होके। अब ये स्केल से कुछ इस तरह से मार्किंग लगाता हूँ, इसको भी सेम इसी तरह से आपको लगा लेना है। तो ये हमारा अब यहाँ पे आपको कुछ इस तरह से ये मार्किंग लगा के यहाँ पे आपको ऐसा लगा लेना है। अब देखना है कि थाई, तो आपको थाई ये 24 इंची है, यहाँ पे थाई जो होता है ये हमारा 24 है, तो यहाँ पे आना चाहिए मिनिमम 25 से ये मिनिमम 26 आना चाहिए, मतलब 2 से 3 इंची एक्स्ट्रा आएगा, जब भी आपको बैठने उठने में बिल्कुल कंप्लीट और परफेक्ट पे रहेगा, ठीक है। तो आपको कुछ इस तरह से यहाँ पे 25 इंची पे मार्किंग लगाना है। अब 1 इंची यहाँ बेल्ट में बड़ा होता है और यहाँ से भी 1 इंची बढ़ के होता है, तो कंप्लीट ये आ जाएगा, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा। अब यहाँ से मैं कुछ इस तरह से क्रॉस में रख के मार्किंग लगा दिया हूँ। ये मार्किंग लगा लेने के बाद अब इसको मैं पूरा कटिंग कर देंगे। कटिंग करने से पहले एक मार्किंग आपको यहाँ पे भी थोड़ा लूज लगाना है, क्योंकि बैग इलास्टिक लगेगा। तो कुछ इस तरह से आपको यहाँ पे भी इस साइड में थोड़ा सा बड़ा कर देना है। अब इसको मैं कटिंग कर देता हूँ। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूले।